देखिए, ममता बनर्जी साहिबा सियासी तौर पर जो भी बोलें, ये उनका हक़ है बोलने का, मगर जो बात उन्होंने मज़हबी किताबों के ताल्लुक़ से की है और उसमें ख़ास तौर से कुरान को भी जोड़ा है, तो ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और मुसलमानों का जो अक़ीदा कुरान के मुतालिक है कि ये किताब जब से नाज़िल हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक रहने वाली है और इसके ज़ेर ज़बर में भी कभी फ़र्क नहीं आएगा, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। तो इस अक़ीदे को ममता बनर्जी के उस बयान से ठेस पहुंची है और लोगों में इस बारे में गम और गुस्सा पाया जाता है। मैंने चंद दिन पहले एक आला ओहदेदार से, जो यहाँ के बंगाल के एक तरह से करता धरता भी समझे जाते हैं, सियासी हैं वो, सियासी हैं, मिनिस्टर है, हाँ मिनिस्टर भी कह सकते हैं उनको, मिनिस्टर भी हैं। मैंने उनसे फ़ोन करके ये बात कही कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और जिससे लोगों में बड़ा खलजान है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इसको वापस कराइए और इस सिलसिले में जो लोगों में बेचैनी है उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। तो उनकी बात जो थी वो ज़रा पेचीदा थी और उन्होंने कहा कि बहुत दूर का एक चैनल है जिसने ये ख़बर दी है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो आप इसको इतनी अहमियत मत दीजिए और उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमने कहा भाई लोग बहुत नाराज़ हैं और लोग काफ़ी सिलसिले में खलजान में मुब्तला हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को खलजान है उनसे कह दीजिए कि वो तृणमूल को वोट नहीं दें। तो बज़ाब्ता कहा कि जिनको तकलीफ़ है या जो लोग इस सिलसिले में परेशान हैं तो उनको चाहिए कि वो वोट न दें, तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल उनकी बात से ये हमें तकलीफ़ भी हुई और हमने उनसे ये कहा था कि आप इसको वापस कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो कई रोज़ के इंतज़ार के बाद आज हमने मीडिया को बुलाया, क्योंकि उन्होंने उसको वापस नहीं कराया। तो हमने मीडिया को इसीलिए बुलाया है कि ये वापस होना चाहिए और इस पर लोगों का शदीद एतराज़ है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो हुकूमती सतह पर इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि जो बयान उन्होंने दिया है ख़ास तौर से कुरान के ताल्लुक़ से, तो वो अपने बयान को वापस लें। हज़रत जो मिनिस्टर हैं, क्या वो ये अभी देखना चाहते हैं कि एहतजाज पूरे सड़कों पे आ जाए, तब हम इस तरह का? अब इस सिलसिले में उनका क्या ख्याल है हमें मालूम नहीं, मगर बातें उन्होंने ज़रा सा ऐसी गोलमोल की कि हम समझ नहीं पाए और हम नहीं समझ सके कि ये चाहते क्या हैं, वापस कराना चाहते हैं या इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि इस बयान को लेकर ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसे मज़हब की किताब है जिसके मानने वाले 1.5 अरब की तादाद में इस दुनिया में मौजूद हैं और तकरीबन सभी लोग कुरान की इज़्ज़त और उसकी आज़मत से वाकिफ़ हैं और अज़मत करते हैं। तो ये बात सिर्फ़ एक महल्ले या किसी एक शहर या किसी एक सूबे की बात नहीं है, बल्कि 1.5 अरब मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो कुरान की जो अज़मत उनके दिल में है, ये उसको ठेस पहुंची है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इस सिलसिले में माफ़ी मांगे। मौलाना साहब, सामने इलेक्शन है, ऐसे में मुसलमान इस वक्त क्या करें? इलेक्शन में मुसलमानों को सेकुलर ताकत जो है, जिसके अंदर हुकूमत बनाने की सलाहियत है, मुसलमानों को चाहिए कि उनको वोट दें और उनको और मज़ीद मजबूत करें और एक ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान में बने जो हिंदुस्तान की हिफाजत करे, यहाँ के संविधान की हिफाजत करे
और जो मुल्क चल रहा है खूबसूरती के साथ, उसमें कोई फ़र्क ना आए, ऐसे लोगों को मुंतखब करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि 100% 100% वोटिंग करें और अपने वोट को ज़ाया मत करें, अपने वोट को तकसीम न होने दें। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत मुसलमानों की यही है। मगरबी बंगाल के मुसलमानों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे कि आप कब लब्बैक कहें और लोग आए। इस पर किस तरह का आपका पैगाम होगा? आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर कुछ सीएम से या कोई डेलीगेशन, कोई वफद मिलेगा? इंशाल्लाह कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, और इस सिलसिले में भी हम लोग मिलेंगे। हमने ऑलरेडी एक चिट्ठी उनको भेज दी है, इस बारे में भी भेजी है। इसी बयान को लेकर उनके नाम एक चिट्ठी भी हमने भेजी है कि जिसमें ये कहा गया है कि ये आपका बयान जो है इससे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, लिहाजा आप इसको वापस करें। चिट्ठी करने वाले जो मुसलमान हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त टीएमसी से, उनका कहना है कि ये वीडियो जो है डॉक्टर्ड है, इसको बनाया गया है। हो सकता है वो तहकीक करें इसको और एनालिसिस करके अगर वो बता सकते हैं तो बताएं। हजरत वो फेक वीडियो होता है। अभी तक ना ही कोलकाता पुलिस ने फेक वीडियो बताया है, ना ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पेज पे फेक वीडियो का टैग लगा है, और ना ही स्पोक्स पर्सन ने कहा है टीएमसी का कि ये फेक वीडियो है। अगर फेक वीडियो है तो फिर पुलिस खामोश क्यों है? अगर फेक है तो इसको फेक साबित किया जाए, साबित करना होगा, सिर्फ फेक कह देने से नहीं होगा, इसको साबित करना होगा।